हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेन्युइन मैथमेटिशियन चैनल। आज का हमारा पहला टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज किसे बोलते हैं हम लोग? जो सीरीज इनफाइनाइट तक चलेगा। और सीरीज का क्या मतलब है? मतलब एक के साथ एक ऐड होता रहेगा। जैसे मैं एक सीरीज अभी लिख रहा हूँ, जैसे समझ लीजिए y दिया हुआ है ऐसा, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है? मतलब ये जो रूट एक्स हो रहा है ना, पहला रूट एक्स, फिर और एक रूट एक्स, फिर और एक उसके अंदर रूट, मतलब ये चलता ही रहेगा इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ एक्स कितना है बताइए आप? इनफाइनाइट है ना। तो यहाँ से मैं अगर एक एक्स कम कर देता हूँ, मतलब मैं इसको उठा देता हूँ, ये जो पहला वाला एक्स है इसको उठा देता हूँ, तो कैसा दिखेगा सीरीज? ठीक है। यहाँ पे फिर से और एक एक्स आए, मतलब ये तो चलता ही रहेगा। तो आप बताइए इनफाइनाइट नंबर ऑफ एक्स से मैं अगर एक एक्स कम कर दूं तो क्या बचेगा? तो जो था वही रहेगा ना, क्योंकि यहाँ पे तो इनफाइनाइट नंबर है। आप वहाँ से एक कम भी कर दो तो क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। जैसे अगर किसी भी समंदर पे जाके आप अगर एक बाल्टी पानी उठा लेते हो, ठीक है, तो फिर लेयर का क्या चेंज होगा? कुछ चेंज नहीं होगा, है ना। वही बात है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे ये पहला वाला रूट एक्स मैं लिखूं कि ना लिखूं, वैल्यू वाई रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर ये रूट एक्स तो था ही, ठीक है। तो देखिए ये तो बस वही है, समझाने के लिए मैंने बताया। तो इसको करेंगे क्या मतलब? तो इसको जब शाम करेंगे तो एक को छोड़ के बाकी जो है वो तो वाई है ना। तो इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे वाई इक्वल टू रूट एक्स प्लस वाई। समझ गए? मतलब हमें ये जो इनफाइनाइट सीरीज है इसमें y ले आना है, ठीक है, तभी तो डेरिवेटिव कर पाएंगे। तब तो ये देखिए आप, अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया ना। अब तो आराम से डेरिवेटिव निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसके बस दो तीन टाइप ही होते हैं इनफाइनाइट सीरीज के। एक तो मैंने आपको सिखाई दिया, ठीक है। अभी पहले टाइप सीख लेते हैं, फिर मैं क्वेश्चन करूँगा। तो जैसा और एक होता है ऐसा, एक्स टू दी पावर एक्स टू दी पावर एक्स टू दी पावर एक्स करके इनफाइनाइट तक। तो अब देखिए यहाँ पे भी वही बात है, अगर ये एक्स में उठा दूँ फिर भी जो सीरीज रहेगा वो इनफाइनाइट तक ही चलेगा। तो मतलब मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ एक्स टू दी पावर वाई, ठीक है। अब लॉग ले लीजिए, तो लॉग वाई हो जाएगा लॉग एक्स टू दी पावर वाई, जो कि होगा लॉग वाई इक्वल टू वाई लॉग एक्स। अब कर लेंगे आराम से, ठीक है। तो ये दो टाइप हुआ, एक तो ऐसे रूट के अंदर प्लस प्लस करके और एक पावर पावर करके, ठीक है। और एक होते हैं फ्रैक्शनल, जैसे समझ लीजिए y दिया हुआ है ऐसा, अच्छा यहाँ पे x प्लस वन बाई एक्स प्लस, ठीक है, ऐसा ही चलेगा। वन बाई एक्स प्लस, फिर वन बाई एक्स प्लस, फिर वन बाई, ऐसा चलता ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे फिर से एक्स प्लस, फिर ये चलता ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखना है मतलब कहाँ पे रिपीट कर रहा है वैल्यू, वो चेक करना। तो यहाँ पे तो जैसे देख रहे हो आप, आसानी से मिल गया कि एक्स 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 एक्स, ठीक है। यहाँ पे भी वही रूट एक्स रूट एक्स। तो यहाँ पे वैल्यू कहाँ पे रिपीट कर रहा है देखिए आप, आपको ये पूरा उठाना होगा, है ना। तब अब देखो एक्स प्लस फिर से वही आ रहा है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ? मतलब इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे एक्स प्लस वन बाई वाई, है ना। क्योंकि देख रहे हो ना आप, एक्स प्लस यहाँ से ही तो बैक कर रहा है, ये जो एक्स प्लस वन को मैं यहाँ पे ले ले, बाकी तो जो था वही तो वाई है, तो पुट कर दिया। अब अगर करोगे तो एलसीएम कर लो, तो वाई आएगा एक्स वाई प्लस वन बाई वाई, मतलब वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई प्लस वन। अब तो कैसे डेरिवेटिव करेंगे वो पता है आपको, इम्प्लिसिट फंक्शन जैसा है ना, ये सब इम्प्लिसिट फंक्शन की तरह। मतलब यहाँ पे डिवाइड डी एक्स में एक्स वाई दोनों ही आएंगे, ठीक है। तो ये तो कॉन्सेप्ट था कैसे अरेंज करेंगे। बाकी अभी दो तीन क्वेश्चन कर लेंगे तीनों टाइप का, फिर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है y इक्वल टू रूट ओवर लॉग एक्स प्लस रूट ओवर लॉग एक्स। तो ये इस टाइप का ही हुआ ना, बस x की जगह log x दिया हुआ है। तो करेंगे क्या, वही करेंगे, बस x की जगह log x है। तो मैं लिख लेता हूँ y इक्वल टू रूट ओवर लॉग एक्स प्लस रूट ओवर लॉग एक्स
प्लस रूट ओवर लॉग एक्स करके ये समझ लीजिए इनफाइनाइट तक चल रहा है। तो एक को हटा देंगे फिर तो वाई बचेगा, मतलब इसको लिख पाएंगे ये, ठीक है। अब स्क्वायर कर लेंगे, अभी डेरिवेटिव कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे आप लिख लो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आएगा, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव होते हैं 2y इंटू डी वाई डी एक्स, और ये क्या होगा डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स होगा 1/x, और y का डी वाई डी एक्स, ठीक है। तो डी वाई डी एक्स को एक तरफ ले आओगे तो क्या मिलेगा, तो और एक लाइन बना देते हैं, चलिए, ठीक है। तो अब देखिए ये आएगा 2y माइनस 1 इंटू डी वाई डी एक्स, अगर डी वाई डी एक्स कॉमन ले लिए तो वही प्रूव करना है ना, ठीक है। बस करना क्या होता है कि y पे चेंज करना है, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, y इक्वल टू दिया हुआ है वही पावर वाला, ठीक है। यहाँ पे पुट करना है x इक्वल टू π/4, मतलब जो डी वाई डी एक्स आएगा उसमें फाइनली x की जगह π/4 पुट करेंगे, ठीक है। तो अभी पहले डी वाई डी एक्स तो निकाल लेते हैं, तो ये तो पावर में है, तो पावर के लिए क्या बताया था मैंने, वही एक को हटा देंगे तो बाकी तो y बचेगा, है ना। तो मतलब इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ, है ना। फिर लॉग ले लेंगे तो आएगा log 10x टू द पावर y, मतलब ये हो जाएगा log y इक्वल टू y इंटू लॉग 10x, है ना। अब डिफ्रेंशिएट कर लो आप x के रिस्पेक्ट में, तो आएगा 1/y इंटू डी वाई डी एक्स, और यहाँ पे ये प्रोडक्ट रूल होगा, है ना। तो पहले y का डेरिवेटिव कर लेते हैं, होगा डी वाई डी एक्स इंटू लॉग 10x प्लस वाई इंटू लॉग 10x का डेरिवेटिव होगा 1/10x इंटू 10x का चेन रूल, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/y इंटू डी वाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई डी एक्स, एक तरफ कर लेते हैं डी वाई डी एक्स को, ठीक है। तो ये माइनस लॉग 10x इक्वल टू होगा, अब देखिए पुट ही तो करना है सब, तो मैं और ज़्यादा इवेलुएट करूँगा नहीं, इसको ऐसे ही रख देते। तो डी वाई डी एक्स क्या आएगा, कॉमन ले लेते हैं 1/y माइनस लॉग 10x, ठीक है, इक्वल टू, मैं ऐसा ही रख रहा हूँ। अब देखिए क्या पुट करना है, हमें पुट करना है x इक्वल टू π/4, देख रहे हो। तो y तो नहीं बोला है ना, पर यहाँ पे y भी है, तो अब देखिए x अगर π/4 हुआ तो y तो दिया हुआ है ये, तो इसमें भी x इक्वल टू π/4 पुट कर देंगे, है ना। तो दैट मीन्स इफ x इक्वल टू π/4, y क्या होगा, y होगा 10π/4 टू द पावर 10π/4 करके, है ना। इनफाइनाइट तक, तो इसका मतलब ये तो सब 1 होते, तो 1 के पावर में 1 1 करके इनफाइनाइट, तो ये तो 1 ही होगा। तो दैट मीन्स हमें x के जगह π/4, y के जगह 1 पुट कर देना है, इसको 1 दे देंगे इन 1, ठीक है। तो डायरेक्ट डी वाई डी एक्स मिल जाएगा, इसीलिए ज़्यादा कैलकुलेट किया नहीं मैंने, क्योंकि पुट ही तो करना है। तो ये 1 हो जाएगा लॉग ऑफ 10π/4, जो कि 1 होके 0 देगा, ये तो 1 है 10π/4 इंटू सेक π/4 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आप देख रहे हो 10π/4 1 होते हैं, और log 1 हुआ तो 0 हो जाएगा, मतलब LHS तो बस डी वाई डी एक्स ही बचा। ये तो 10π/4 1 है, ठीक है, मतलब ये भी पूरा 1, तो बस सेक π/4 का स्क्वायर, सेक π/4 क्या होते हैं, √2 का स्क्वायर, मतलब 2, वही दिखाना है हमें, है ना। डी वाई डी एक्स इक्वल टू 2। चलिए अभी और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रैक्शन का ही लिया मैंने, पर थोड़ा अलग क्वेश्चन लिया, ठीक है।
ताकि समझाने के लिए। यहाँ पे देखिए एक साइन है एक कॉस है, अगर दोनों ही साइन रहता, जैसे क्वेश्चन अगर समझ लीजिए ये दिया रहता साइन एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स बाई 1 प्लस, ऐसा अगर रहता तब तो ये उस टाइप का हो जाता जो मैंने पहले सिखाया है ना, ये कि फ्रैक्शन रहा तो हम लोग बस ये वाला है ना एक्स जैसा, तो यहाँ पे फिर ये हो जाता है एक्स प्लस 1 बाई एक्स से फिर से रिपीट कर गया, मतलब यहाँ पे वाई पुट कर दिया, तो वहाँ पे भी मैं फिर ये यहाँ से वाई पुट कर देता है ना, ये वाई हो जाता, तो ये हो जाता तब वाई इक्वल टू साइन एक्स बाई 1 प्लस वाई। पर यहाँ पे आप देखो कि कॉस दिया हुआ है ना, साइन कॉस मतलब क्या, जब साइन फिर से आएगा वहाँ से वाई पुट करेंगे, मतलब यहाँ से वाई पुट कर पाएंगे। देखिए आप हुबहू सेम है ना, साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स, फिर से वही 1 प्लस, ठीक है, फिर यहाँ पे साइन एक्स आएगा, ये मतलब चलता ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें वाई पुट कर देना है, तो मैं और एक बार लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने शाम को फिर से और एक बार लिख दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से शाम रिपीट कर रहा है, और समझाने के लिए यहाँ पे मैंने फिर से एक साइन एक्स दे दिया, ठीक है। ये देखिए आप हुबहू वाई है ना, ठीक है। तो इसको करेंगे कैसे, फिर उसके जगह वाई पुट कर देंगे तो आएगा साइन एक्स, तो इसलिए ये थोड़ा लंबा होगा क्योंकि देख रहे हो आप यहाँ पे वाई आ रहा है ना, ये प्रूफ को देख के भी आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन तो पहले जैसा होगा नहीं, है ना, थोड़ा अलग है। तो चलिए अभी वो करेंगे तो वही है ना, तो साइन एक्स फिर नीचे एलसीएम करेंगे तो आएगा 1 प्लस वाई प्लस कॉस एक्स बाई 1 प्लस वाई, ठीक है। अब इसको ऊपर कर लेते हैं तो आएगा वाई इक्वल टू 1 प्लस वाई इंटू साइन एक्स बाई 1 प्लस वाई प्लस कॉस एक्स, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आएगा वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई कॉस एक्स इक्वल टू 1 प्लस वाई इंटू साइन एक्स। अब डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो लिख लो आप डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आएगा, अभी डी डी एक्स करके कर रहा हूँ, इससे पहले दो सम तो डायरेक्ट ही कर दिया, ठीक है। तो ऐसा होगा है ना। अब देखिए यहाँ पर आराम से ये तो डी वाई डी एक्स होगा, ये क्या होगा वाई स्क्वायर का 2y इंटू चेन रूल डी वाई डी एक्स, फिर ये तो दो फंक्शन प्रोडक्ट रूल y इंटू डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, मैं लिख के ही कर रहा हूँ, प्लस कॉस एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई मतलब डी वाई डी एक्स, और उस साइड पे भी वही होगा तो पहले मैं एक एक करके लिख लेता हूँ, इंटू साइन एक्स प्लस 1 प्लस वाई इंटू डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ठीक है। तो ये हुआ डी वाई डी एक्स, ये हुआ 2y डी वाई डी एक्स, और यहाँ पे cos x का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन एक्स, तो ये हुआ माइनस वाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी वाई डी एक्स, और इस साइड पे ये तो 1 का 0 होगा मतलब डी वाई डी एक्स इंटू साइन एक्स और प्लस 1 प्लस वाई इंटू कॉस एक्स। अब डी वाई डी एक्स को एक तरफ ले आएंगे हो जाएगा, ठीक है। तो डी वाई डी एक्स प्लस 2y डी वाई डी एक्स प्लस कॉस एक्स डी वाई डी एक्स माइनस साइन एक्स डी वाई डी एक्स, ठीक है। और उस साइड पे क्या आएगा 1 प्लस वाई इंटू कॉस एक्स माइनस उस साइड पे जाएगा तो प्लस वाई साइन एक्स, ठीक है। बस अब डी वाई डी एक्स कॉमन ले लो तो आएगा 1 प्लस 2y प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और आर एच एस में तो यही आएगा, तो डी वाई डी एक्स हो जाएगा हमारा, अब लिख रहा हूँ 1 प्लस वाई इंटू कॉस एक्स प्लस वाई साइन एक्स डिवाइडेड बाई ये, है ना। अब देख लो प्रूफ क्या है, वही है कॉस एक्स, हाँ वही 1 प्लस 2y कॉस एक्स साइन एक्स ऊपर
ये, ठीक है। तो बस ये 3 टाइप का एक एक क्वेश्चन मैंने कर दिया। इनफाइनाइट सीरीज से अगर क्वेश्चन आए तो इस तीनों टाइप में से ही कोई एक आएगा। ये तो फिर भी थोड़ा डिफिकल्ट है, एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे सेम टाइप के आसान आएंगे, ठीक है, साइन साइन करके। तो आज इसके साथ और एक टॉपिक मैं यहाँ पे कवर कर लूँगा, जो है पैरामेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो पैरामेट्रिक फंक्शन के अभी हमें डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये समझना है कि पैरामेट्रिक फंक्शन है क्या बेसिकली, ठीक है। जैसे देखिए कोई भी एक इक्वेशन कैसा रहता है, y और x लेके, है ना, डायरेक्ट इक्वेशन। जैसे समझ लीजिए ये एक लाइन का इक्वेशन हुआ, ऐसे सर्कल का भी ऐसा दिया रह सकता है, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट इक्वेशन, मतलब x और y के बीच में डायरेक्ट रिलेशन दिया हुआ है। कभी कभी क्या होगा, एक पैरामीटर के थ्रू दिया रहेगा। जैसे मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ x इक्वल टू टी, वाई इक्वल टू 4 - टी, या फिर x इक्वल टू 4 cos थीटा, वाई इक्वल टू 4 sin थीटा, ठीक है। तो देख रहे हो आप यहाँ पे इसको बोलते हैं हम लोग, ये जो t है यहाँ पे, इसको बोलते हैं हम लोग पैरामीटर, ठीक है। तो मतलब क्या, डायरेक्ट इक्वेशन नहीं दिया हुआ है, एक अलग पैरामीटर के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है। जैसे कभी कभी रियल लाइफ में होता है ना कि दो इंसान है और इनके बीच में कोई और है जो इन दोनों से कांटेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो मतलब क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच में ही कांटेक्ट हो रहा है, पर डायरेक्ट नहीं हो रहा है, इनके थ्रू हो रहा है ना। तो ये वही बात है। तो आप देखिए ये जो इक्वेशन है ना, और ये इक्वेशन, ये दोनों बेसिकली सेम ही है, पर यहाँ पे ये डायरेक्ट इक्वेशन है, यहाँ पे ये पैरामीटर के थ्रू। देखिए आप ऐड कर दो दोनों को तो टी कट जाएगा, है ना। इसके लिए आप अगर x प्लस वाई निकालोगे तो क्या मिलेगा, तो टी कट के 4 ही आएगा ना, ठीक है। तो इसका मतलब ये दो इक्वेशन सेम है, उस हिसाब से ये दो इक्वेशन भी सेम है। कैसे, अब देखो कॉस थीटा क्या आएगा, x/4, और साइन थीटा क्या आएगा, y/4। फिर दोनों को स्क्वायर करके ऐड करो तो LHS में 1 हो जाएगा, है ना। ऐसे मैं लिख देता हूँ, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये होगा x²/16 प्लस y²/16। तो मतलब ये हो जाएगा x²/16, या फिर एलसीएम कर लो, और ये 1, है ना। तो ये आ गया x² प्लस y² इक्वल टू 16, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये दो इक्वेशन भी सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पैरामेट्रिक इक्वेशन अगर दिया रहे तो कोई एक पैरामीटर के थ्रू दिया रहेगा। जैसे कुछ भी दिया रह सकता है, थीटा प्लस साइन थीटा, वाई है समझ लीजिए कॉस थीटा, ठीक है, ऐसा भी दिया रह सकता है। तो इसका दो तरीके के साम होते हैं। एक तो हुआ कि पहले पैरामीटर से हमें डायरेक्ट इक्वेशन फाइंड करना है। जैसे एक क्वेश्चन मैंने इम्प्लिसिट फंक्शन में किए थे कि टी के फॉर्म में एक दिया था। अब देखना इम्प्लिसिट फंक्शन का मेरा वीडियो है, उसमें दिया हुआ है कि x² प्लस y² करके दिया था t प्लस 1/t, और x⁴ प्लस y⁴ दिया था t² प्लस 1/t²। तो हमें dy/dx निकालना था 1/x³ इस टाइप का, ठीक है। तो अब देख रहे हो यहाँ पे जो dy/dx है इसमें कुछ t है ही नहीं, ठीक है। तो इसीलिए पहले हमें t को एलिमिनेट करके डायरेक्ट इक्वेशन x एंड y का फाइंड करना था वहाँ पे, ठीक है। पर यहाँ पे जो पैरामेट्रिक फंक्शन है, मतलब जो बोर्ड के क्वेश्चन में आएंगे वहाँ पे आपको dy/dx जो निकालना है, वहाँ पे ये xy के फॉर्म में नहीं देंगे वो लोग, ठीक है, वो t के फॉर्म में ही देंगे। तो ये आसान होते हैं करना। तो चलिए अभी करते हैं। तो मतलब ये क्वेश्चन है, अगर मैं ले लूँ x इक्वल टू थीटा प्लस साइन थीटा, यहाँ पे समझ लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड dy/dx। तो ये जो dy/dx आएगा ये थीटा के फॉर्म में आएगा। करेंगे कैसे, पहला जो x है इसको हम लोग थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो ये आएगा dx d थीटा, ठीक है। क्या होगा dd थीटा ऑफ ये होगा थीटा प्लस साइन थीटा, जो कि होगा 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। और दूसरा जो y दिया हुआ है, मतलब y इक्वल टू कॉस थीटा, इसको भी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो क्या मिलेगा, dy/d मिल जाएगा, क्या होगा माइनस साइन थीटा। और dy/dx क्या होता है, बस इन दोनों का डिवीजन, मतलब dy/dx होगा हमारा dy/d थीटा बाई dx d थीटा, ठीक है।
डी वाई डी थीटा तो मिल गया माइनस साइन थीटा, और डी एक्स डी थीटा है 1 प्लस कॉस थीटा। तो यही आंसर होगा। ठीक है, थीटा के फॉर्म में इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं, जैसे ये -2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और ये होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, पर थीटा के फॉर्म में ही रहेगा। ठीक है, कुछ प्रूफ देर ना रहा तो आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो। ठीक है, तो एक कॉस कट जाएगा, मतलब ये हो जाता है -tan थीटा बाई 2, ऐसा भी कर सकते हो। तो ये करने में कोई मुश्किल होगा? कुछ नहीं, बस डी एक्स डी थीटा निकाल लेंगे, डी वाई डी थीटा निकाल लेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो मैं यहाँ पे 2-3 सम कर रहा हूँ, और फिर मैं कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सम करके दे दूंगा, वो आप घर पे कर लेना। वही डी एक्स डी थीटा निकालना, डी वाई डी थीटा, अगर थीटा रहा और टी रहा तो डी एक्स डी टी निकालना, डी वाई डी टी निकालना, दोनों को डिवाइड कर देना। ठीक है, तो चलिए अभी क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, एक्स यहाँ पे ये दिया हुआ है टी के फॉर्म में, वाई भी टी के फॉर्म में। तो करते कैसे हैं, वही पहले तो एक्स लिखेंगे एक तरफ, वाई लिखेंगे एक तरफ, और फिर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो डी एक्स डी टी मिल जाएगा, क्या होगा, हाफ, अच्छा मैं लिख लिख के करता हूँ, डी डी टी ऑफ ई पावर टी प्लस डी डी टी ऑफ ई पावर माइनस टी, है ना। तो क्या होगा, हाफ ई पावर टी का डेरिवेटिव ई पावर टी, ई पावर माइनस टी का भी डेरिवेटिव होगा ई पावर माइनस टी, पर यहाँ पे चेन रूल लगेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा हाफ ई पावर टी, और इसका -1 मतलब माइनस ई पावर माइनस टी। ठीक है, अभी चलिए वाई यहाँ पे कर लेंगे, हो जाएगा। तो वाई हो रहा है हाफ ई पावर टी माइनस ई पावर माइनस, तो यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो डी वाई डी टी क्या आएगा, हाफ, अच्छा यहाँ पे डायरेक्ट कर दे रहे हैं क्योंकि एक का तो करके दिखा दिया। ठीक है, तो ये ई पावर टी का होगा ई पावर टी माइनस ई पावर माइनस टी का होगा ई पावर माइनस टी इंटू -1, है ना। तो मतलब हाफ ई पावर टी माइनस माइनस प्लस ई पावर माइनस टी डी वाई डी टी। ठीक है, और हमें क्या चाहिए होते हैं, हमें चाहिए होते हैं डी वाई डी एक्स, तो दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा, अच्छा एक बार नहीं तो मैं लिख देता हूँ। ठीक है, फिर आप डिवाइड कर दो, होगा हाफ ई पावर टी प्लस ई पावर माइनस टी बाई हाफ ई पावर टी माइनस ई पावर माइनस, हाफ हाफ तो कट जाएगा। आप इसको वैसे भी छोड़ सकते हो क्योंकि लिखा तो नहीं है, कुछ प्रूफ करना है। ठीक है, नहीं तो आप इसको जैसे ई पावर माइनस टी को 1 बाई ई पावर टी करके इवेलुएट भी कर सकते हो। ठीक है, एक प्लस है सॉरी। ठीक है, तो यही इसका आंसर है। चलिए अभी नेक्स्ट सम करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्स, अच्छा यहाँ पे लिख दो आप फाइंड डी वाई डी एक्स। ठीक है, तो करेंगे कैसे, वही डी एक्स डी टी डी वाई डी टी। तो अब देखिए, अच्छा मैं अभी और नहीं ज़्यादा लिख रहा हूँ, यहाँ पे अब लिखना है डी ए विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, तो डी एक्स डी टी क्या होगा, ए इंटू डी डी टी ऑफ ए, है ना। तो ये कोसेंट रूल होगा, ए इंटू क्या होगा, 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी डी टी ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर, और एक होगा -1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी डी टी ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, तो ए बाई 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर को अलग लिख लिया, तो ये होगा 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू 2t, और ये होगा -1 प्लस टी स्क्वायर इंटू 1 का 0, वही मतलब ये होगा प्लस हो गया, क्योंकि टी स्क्वायर का -2t, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, तो आप देख रहे हो 2t भी कॉमन आ जाएगा, तो इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ, 2t दोनों में है ना, कॉमन ले लिया, तो आएगा 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर, मतलब टी स्क्वायर कट जाएगा, तो हुआ 480 बाई 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है,
ये डी एक्स डी टी हुआ। अभी डी वाई डी टी देखते हैं। तो वाई दिया हुआ है 2t/1 माइनस टी स्क्वायर, है ना। तो डी वाई डी टी क्या होगा, अच्छा डायरेक्ट ही कर देते हैं, तो होगा कोसेंट रूल। तो ये 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी डी टी ऑफ 2t माइनस 2t इंटू डी डी टी ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। तो 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू 2t माइनस 2t इंटू इसका क्या होगा, माइनस 2t होगा, है ना। तो अब देखिए 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू 2t को सामने लिख देते हैं, और ये हुआ 4t स्क्वायर बाई 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो आप अच्छा इसके हिसाब से करना होता है। अब देखिए नीचे तो ये है सेम कट जाएगा। अच्छा चलिए डायरेक्ट कर ही लेते हैं, फिर जो लगेगा कर लेंगे। तो डी वाई डी एक्स क्या होगा, डी वाई डी टी बाई डी एक्स डी टी, है ना। तो डी वाई डी टी है हमारा ये 2t, अच्छा नहीं तो यहाँ पे 2t कॉमन ले लेते हैं, तो आएगा 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t, है ना। तो ये हो रहा है, आप देख रहे हो, बाकी तो ये सेम ही रहेगा। तो ये आप देख रहे हो ये क्या होगा, नहीं ये कुछ नहीं होगा। तो 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t रख देते हैं, और फिर ये 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। और डी एक्स डी टी को अगर डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर ऊपर जाएगा और नीचे ये 480 रहेगा, है ना। तो मतलब होगा 2t इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t बाई 480। तो आप देख रहे हो यहाँ से आप 2t को, तो 2a बचेगा, है ना, 2t काट दोगे तो दैट मीन्स 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t बाई 2a, ठीक है। यही आंसर होगा इसका। चलिए अभी और एक क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे वही बात है कि करेंगे वही डी वाई डी टी डी एक्स डी टी, फिर डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्स थीटा के आकार में दिया हुआ है, वाई भी थीटा के आकार में दिया, और क्वेश्चन है फाइंड डी वाई डी एक्स एट थीटा इक्वल टू π/3। मतलब जो डी वाई डी एक्स आएगा हमारा थीटा के फॉर्म में, वहाँ पे फाइनली थीटा की जगह π/3 पुट कर देना, ठीक है। तो चलिए पहले डी एक्स डी थीटा निकाल लेते हैं। क्या होगा, ए इंटू डी डी थीटा ऑफ दिस, है ना, जो कि होगा थीटा का 1 और साइन थीटा का कॉस थीटा। और डी वाई डी थीटा क्या होगा, ए इंटू डी डी थीटा ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा, जो कि होगा कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा। 1 का तो 0 होते हैं ना, तो डी वाई डी एक्स तो मिल जाएगा। क्या होगा, माइनस ए साइन थीटा बाई ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, है ना, डी वाई डी थीटा बाई डी एक्स डी थीटा। तो हुआ माइनस साइन थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए इसको हम लोग वैसे थीटा के फॉर्म में और इवेलुएट कर सकते हैं, पर क्यों करेंगे, क्योंकि हमें तो पुट करना है π/3, तो डायरेक्ट पुट कर देंगे। तो इसको ऐसे लिखते हैं, डी वाई डी एक्स एट थीटा इक्वल टू π/3। क्या होगा, माइनस साइन π/3 बाई 1 माइनस कॉस π/3। साइन π/3 मतलब 60, तो ये होगा दिस, और कॉस π/3 हाफ होता है, तो मतलब होगा -√3/2 बाई हाफ, जो कि होगा -√3, ठीक है। बस और एक क्वेश्चन करूँगा और फिर मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दे दूँगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, एक्स दिया हुआ है, वाई दिया हुआ है, यहाँ पे डी वाई डी एक्स ये प्रूव करना। अब ऐसा क्वेश्चन आए तो हमें यही ले आना है ना। तो पहले डी एक्स डी थीटा निकाल लेते हैं। तो डी डी थीटा ऑफ 2 कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, मतलब कॉस थीटा का होगा साइन थीटा, तो ये होगा -2 साइन थीटा। और इसका क्या होगा, पहले तो होगा माइनस साइन थीटा, मतलब माइनस माइनस प्लस, नहीं तो मैं करके दिखाता हूँ आपको। तो ये आएगा
माइनस ऑफ माइनस साइन 2 थीटा इंटू डी डी थीटा ऑफ 2 थीटा, है ना, चेन रूल। तो माइनस 2 साइन थीटा माइनस माइनस प्लस 2 थीटा का 2 होगा, मतलब 2 साइन 2 थीटा। तो इसको अभी ऐसा ही रखते हैं। अभी डी वाई डी थीटा निकालेंगे तो डी वाई डी थीटा क्या आएगा, 2 साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा है तो होगा ये, ठीक है। तो साइन थीटा का कॉस थीटा होगा, मतलब 2 कॉस थीटा। अब इसका तो डायरेक्ट करेंगे क्योंकि एक बार कर दिया मैंने। तो ये होगा कॉस 2 थीटा इंटू डी डी थीटा 2 थीटा, मतलब 2, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ तो आएगा साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, और यहाँ से भी 2 कॉमन लूँगा तो आया कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, ठीक है। अभी डी वाई डी एक्स क्या होगा, डी वाई डी थीटा बाई डी एक्स डी थीटा, मतलब 2 कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। 2 कट जाएगा, और कॉस सी माइनस कॉस डी यहाँ पे मैं दोनों फार्मूला लिख देता हूँ, ठीक है। कॉस सी माइनस कॉस डी होते हैं 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी बाई 2, और साइन सी माइनस साइन डी होते हैं 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। फार्मूला तो आपको याद रखना ही है। तो अभी कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा होगा 2 साइन थीटा प्लस 2 थीटा बाई 2, और साइन डी माइनस सी मतलब 2 थीटा माइनस थीटा बाई 2, ठीक है। और यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी होगा 2 कॉस 2 थीटा प्लस थीटा बाई 2 साइन 2 थीटा माइनस थीटा बाई 2, ठीक है। तो क्या आ रहा है, 2 तो कट गया। तो पहला है साइन 3 थीटा बाई 2 2 थीटा प्लस थीटा, और ये है साइन थीटा बाई 2, और नीचे क्या है, नीचे कॉस 3 थीटा बाई 2, और ये है साइन थीटा बाई 2। साइन थीटा बाई 2 कट जाएगा, फिर ये हुआ टेन 3 थीटा बाई 2, वही है ना, टेन 3 थीटा बाई 2 ही हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पे मैंने कुछ अच्छा साम कर दिया, ठीक है। ये मतलब ये जो हर एक टाइप का मैंने एक एक करके कर दिया। अब मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, ये आप घर पे प्रैक्टिस कर लेना। और ये पूरा पीडीएफ तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। तो यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया, ठीक है। ये आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना डिस्क्रिप्शन से, और ये फिर घर पे प्रैक्टिस करते रहना। अब देखिए यहाँ पे कुछ लंबा क्वेश्चन है, वो जानबूझ के मैंने नहीं दिया क्योंकि वो अभी आते नहीं हैं, ठीक है, एग्ज़ाम में। एक तो यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही नहीं, ठीक है। अगर आ भी जाए तो आपको बस ये सीख ले, क्योंकि ये फिर भी हमें सीखना है, क्योंकि बाकी जगह पे भी तो पैरामेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जितना सारा क्वेश्चन मैंने किया, और ये 4 आप अगर कर लो तो ये सफिशिएंट है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो पैरामेट्रिक फंक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। अभी और एक वीडियो आएगा डिफरेंशिएशन का, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग हायर ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे। तो इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।